जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 260 एंड 261। और आज का सर्वप्रथम अध्याय में हम जानेंगे ब्राह्मणी की सदगति। अब जो कल हम पढ़ रहे थे ना, जो ब्राह्मणी की जिनकी मृत्यु हो गई थी जब उनका बेटा पानी लेने गया था, अब पीछे से उनको कैसे सदगति और मुक्ति मिलती है, क्योंकि जब वो गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा है तो वो किसी कहां पे रुक गया था, किसी ब्राह्मण के घर में उसने रुका था। और अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे उस ब्राह्मणी की सदगति व मुक्ति हुई। सर्वप्रथम क्या होता है, किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, वंदना। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सर्वप्रथम मैं आपके साथ आज एक ऐसा थॉट शेयर करना चाहती हूँ जो महाराज जी ने आपके साथ शेयर करने के लिए कहा है। और ये थॉट मैं एक बहुत प्यारी सी पुस्तक पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जरूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। और बार बार ऐसा लग रहा है कि शायद से ये थॉट किसी ना किसी के साथ तो रेजोनेट पक्का करने वाला है और महाराज भी चाहते हैं, तो इसलिए मैं आज ये थॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी या तो बातचीत ऐसी हुई है कि आपको लगता है कि उसने गलती की है और आप ये जानती भी हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा, बेफिक्र रहो। और जो आपके साथ बुरा व्यवहार जिन्होंने भी किया है उसके लिए भी वो आपके पास आकर खुद माफी मांगेंगे। तो उनके लिए ना आप ये सोचना कि इनके साथ ऐसे हो जाए, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया ना, आपने नहीं, अपनी वाइब और अपने कर्म खराब नहीं करना है। उन्होंने जो किया है महाराज की तरफ से या आप ब्रह्मांड की तरफ से समझे, या एक इसको एज आप ये समझ ले कि आपके लिए आज का ये मैसेज है कि कुछ भी आप समझ जाइए कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, गलत व्यवहार किया है, वो खुद आपसे आपकी माफी मांगेंगे। आपने उनके लिए कुछ नहीं सोचना। आपने अगर बड़ा ही अंदर एंगर है ना, गुरुजी के सामने जाके बोलो, गुरुजी ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों किया, आप बताओ, जवाब आप दोगे। उस बंदे के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। जो आपको भड़ास निकालनी है ना, जो भी आपको गुस्सा करना है ना, उसके लिए जो भी आपने कुछ बोलना है, आप गुरुजी के सामने बोलो कि उसने ऐसा क्यों किया, बताओ मेरी गलती कहाँ थी। आपने उस इंसान के लिए आप शब्द नहीं बोलना, आपने उस इंसान के लिए बुरा मतलब कुछ भी ना बुरा बोल के खुद के कर्म माड़े नहीं करने हैं। इनडायरेक्टली गुरुजी आपको यही बोल रहे हैं। आने वाले टाइम पे भी आपके साथ कोई ऐसा करता है, आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जब किसी इंसान को ये पता चल जाता है ना कि आप ट्रिगर कहाँ से हो रहे हो, वो आपके ट्रिगर को पकड़ लेता है। वो ये देखेगा या देखेगी, कोई भी हो सकता है वो इंसान, ठीक है, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, कोई ओल्ड एज भी हो सकता है। वो ये देखेंगे कि आप ट्रिगर कहाँ से हो रहे हो, और जहां से आप ट्रिगर हो रहे हो ना, जब आप खुश हो ना और उसको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो वही ट्रिगर पॉइंट दबा देगा और आप मचना शुरू हो जाओगे। तो ऐसे इंसानों को जब ये ट्रिगर पॉइंट बनाए तो उनको ना बोलते हैं ना, रोल्ड योर आईज, आंखें घुमाओ और तीतर हो जाओ। वो बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये बात मैं इसको बार बार मार रही हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेशक अंदर आके आप जितना मर्जी चिल्लाओ, गुरुजी के सामने जो बोलना है बोलो, पर उसके सामने आप स्माइल करके, एक सिंपल सीधी सी स्माइल, रोल्ड योर आईज एंड लॉस्ट। उस इंसान को भी समझ आ जाएगा कि अब इसको ये ट्रिगर नहीं होती, अब इसको मैं जो भी बोलूंगा ये तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, इसको तो कुछ होता ही नहीं है। वो कुछ और अब नया ट्राई करेंगे आपके लिए, ठीक है, आपने उसमें भी कर लेना है, फिर वो खुद ही हार जाएंगे और एक दिन खुद ही आपको आके माफी भी मांगे, सब कुछ करेंगे। बस ये टेक्निक्स आनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये एक उम्र में आके आपको समझ आ जाता है कि लोग आपको ट्रिगर करते हैं क्योंकि वो आपको खुश होते नहीं देख सकते। वो आपको ट्रिगर करेंगे ताकि आप चिल्लाओ, वो आपको ट्रिगर करेंगे बार बार कि अच्छा, कौन किसी को देख के आज खुश होता है। आपके इवन एस की ये कुछ कजन्स या ब्रदर्स या सिस्टर्स में भी ऐसा हो सकता है, जब एक बहन काफी बोलते हैं ना शैतानी करना, अच्छा चल इसको आप देखे क्या करते हैं, फिर वो ट्रिगर करना, अरे तू तो ऐसी है, नो नेवर, डोंट। आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है उससे। मजाक अपनी जगह, पर हर बार अगर कोई आपके साथ ये कर रहा है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि ट्रिगर जब आप होते हो, आप अपने अंदर के स्ट्रेस को इनवाइट करते हो आपकी हेल्थ को बिगाड़ने के लिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेशक ये पहले हफ्ते या पहले 10 दिन, पहले मंथ जो है आपको करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर बाद में आप खुद समझ आ जाओगे। कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो बाकी जहां फर्क पड़ना चाहिए वहां तो पड़ना चाहिए। बाकी इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि किसी से ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि जितना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो लड़ाई, जो बात शांत होकर मनवाई जा सकती है ना, वो गुस्से से कभी कोई नहीं मान सकता। ये बात याद रखना। हमेशा अपनी बात जो है आपने शांत तरीके से रखनी है। अपने आप को हर एक झगड़े में आपने शांत रखना है। और दूसरे को अगर वो मतलब पॉपअप हो रहा है, होने दो, खुद शांत हो जाओ, अगला बंदा भी शांत हो जाएगा। बाकी गुरुजी बैठे हुए हैं, उनके सामने जाके बात करो जब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि
आपके अंदर बर्दाश्त की सीमा भी तो कभी कभार खत्म होती ही होती है ना। उस टाइम आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल जस्ट मूव फ्रॉम दैट प्लेस। पानी पी लो, बाहर चले जाओ। अगर सर्दियां हैं तो कोशिश करो कि गुरुजी के सामने बैठो, कुछ चाय बना लो, गर्मी है थोड़ा ठंडा पानी पी लो, ठीक है। अपने आप को शांत रखो। रोना है, कुछ भी करना है, कन्फेशंस करनी गुरुजी के सामने। जो बंदा आपसे लड़ रहा है, जो आपको समझ ही नहीं रहा है, उसके सामने कन्फेशन करके लड़के आपको क्या मिलेगा? ब्लैक हेड्स मिलेंगे, व्हाइट हेयर्स मिलेंगे। बेटर है कि कल से मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी लाऊंगी, वो लगाओ चेहरे पे और ग्लो लाओ। कल मैं जरूर आपके साथ एक चीज शेयर करने वाली हूँ। अभी हो सकता है कि मैं वो जल्दी ही करूं, पर जब भी मैं करूंगी उसमें मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाने वाली हूँ, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, वो लगा लिया करो। क्योंकि मुझे जहां तक सत्संग प्राप्त हो रहा है ना, मुझे को एक ही पता चल रहा है कि जो मेरे ये फैमिली है ना प्यारी वाली, इन आंटियों को चाहिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट। खुश हो जाओ, तैयार होना, आपको मैं बताऊंगी। अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेस लगाओ, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स देखो, या खुद को तैयार रखो, सुंदर रखो, अप टू डेट रखो, मेकअप में जाओ, निकलो वहां से, ठीक है। जितना अच्छे अच्छे कपड़े, फिरन कितने 6,655 के फिरन मिल रहे हैं, वो पहनो। अपनी अच्छी सी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाओ। बेशक उसमें सब लोगों को मत बताओ, ठीक है। उसकी जो प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उस पर अपना चेहरा मत लगाओ, ठीक है। किसी और का लगा लो, भगवान का लगा लो। अंदर अपनी खूब सारी जो है फोटोज डालो, पब्लिक नहीं रखो, प्राइवेट ही रखो। जो आपके साथ अच्छे हैं उन्हीं कोई फॉलो या फॉलोइंग करो, ठीक है। बेशक 5 ही फॉलोइंग, पर अपनी नई नई पिक्स डालो, गाने पे वीडियोस बनाओ, सब कुछ करो। यार कितना कुछ है लाइफ में करने को। बाकी गुरुजी है ना, वो सब ठीक करेंगे। अब आज का पाठ आरंभ करते हैं, ठीक है। जय गुरुजी। तो संगत जी, ब्राह्मणी की सदगति व मुक्ति आज का पाठ है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुवार ठहरा था, वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया। परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकी और मैं अपने बच्चे को पिटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रही हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूंगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को स्थाने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। ये कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की ये बातें संवाद ने सुन ली थी। ये सब सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातःकाल होने पर सुवाद वहां का दृश्य देखने लगा। जिस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा, उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय को क्रोध आ गया और उसने अपने सींगों का प्रहार लड़के की बगल में कर दिया। ये देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उनके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वे पथिक सुवाद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे देखना चाहता था कि गाय क्या करती है और कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के तट के किनारे पहुंचे, जहां पर पहले से ही नंदिकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। ये देखकर सुवाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुवाद ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदिकेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात वे काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुवाद को एक युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुवाद से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब सुवाद ने उस युवती को सारी बातें बता दी और कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशियां ले जा रहा हूँ। मगर अब वो जो भी उनको मिली है बीच में, वो लेडी जो भी औरत है, उससे वो बता रहे हैं कि वो अपनी मदर की जो अस्थियां हैं वो काशी लेके जा रहे हैं। वो युवती बोली, ब्राह्मण, तुम बहुत भोले वाले हो। ये तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती है। मतलब अब वो लेडी जो है वो और स्वयं नहीं, वो खुद भगवान ही है, वो माता रानी ही है, वो नर्मदा माता ही है, जो उन्हें बता रही है कि जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है तो उस दिन नर्मदा की पवित्र धारा में कौन आता है? गंगा जी आ जाती हैं। नर्मदे हर। आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यही प्रवाहित कर दो। ये कहकर वह युवती अंतर्ध्यान हो गई। सुवाद पुनः नर्मदा नदी
की तट की ओर लौट आया तथा उसकी पवित्र धारा में सुवाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही थी और उसे आशीर्वचन देते हुए कह रही थी कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान कर दी है। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वे ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का अध्याय जो है बहुत ही प्यारा है, जिसमें हमने देखा है कि कैसे एक बेटे ने अपने माँ बाप की जो भी था उसको पूरा माना और उन्हें, आपको पता है जो आजकल पितृदोष लग रहे हैं ये और भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता है। हम जो भी हिंदू संस्कार में ना हम कोई भी अस्थियां कहीं भी प्रवाहित कर देते हैं, भाई हमें वहां जाने का टाइम नहीं है और वो दुर्गति कौन झेलता है। अभी तो आप बड़ा ऐसे ड्रामे करते हो, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी मदर्स के डेथ पे भी नहीं जा सकते और उनको बोलते हैं कि हाँ भाई ये फ्रिज में या वो वहां पे रख दो, हमारे घर में शादी चल रही है। बहुत सारी न्यूज मैंने सुनी भी है और पढ़ी भी है। तो बताओ ना, आपके परिवार से जब आगे 5-6 साल के बाद, पहले तो बड़ा कुछ अच्छा चलता है, फिर 5 साल के बाद जब वो पितृदोष लगता है, जब आपको जिसने इस दुनिया को दिखाया, आपको, आपके पति को, आपको जिसने इस दुनिया में लाया एक होने के लिए, अगर आपने उनका सही ढंग से कुछ ना किया तो आपको बताओ ना कौन सा दोष लगता है, पितृदोष ही लगता है ना। तो उस पितृदोष से निवारक है ये शिव पुराण। इसमें आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है। ठीक है संगत जी, फिर भी नहीं कुछ पता चलता तो मंत्र जाप करिए। ठीक है, उनकी तिथि जब भी आती है जरूर कुछ ना कुछ गाय को खिलाए, कुछ गरीब को भोजन करवाए या गुरुद्वारे में कुछ सेवा दियाए जहाँ पे लंगर लगता है ना। तो इससे क्या होता है कि शिव पुराण तो पाठ आप पढ़ ही रहे हैं, पर हमेशा याद रखना अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि वो कभी ऐसा गलत काम ना करें कि जिससे पितृदोष आपकी और पीढ़ियों को सहना पड़े। आइए संगत जी, अब हम अगले जो है अध्याय के स्वाध्याय करते हैं, जिसमें हमें सुनने को मिलेगा नंदिकेश्वर लिंग की स्थापना। ये कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, विशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा में क्यों आती है? वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदिकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपया कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। तो ये बेसिकली विशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है, मतलब कि जो बैसाखी, जो विशाख का महीना होता है ना, आई थिंक अप्रैल का टाइम होता है, उस टाइम बोलते हैं कि जो गंगा जी हैं वो नर्मदा जी में समाहित होती हैं। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणावस्था में ही उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा था। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने में लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिव जी के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसके एक पार्थिव लिंग अब वो जो ऋषिका है उन्होंने बेसिकली पार्थिव लिंग की स्थापना की थी और महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी थी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमकाकर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डरकर शिवजी की मूर्ति से चिपक कर रोने लगी और शिवजी से रक्षा करने के हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल्य भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी ने से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वे दीन ब्राह्मणी शिवजी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले देवादिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बहुत उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिवजी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवी देवता शिवजी की प्रसन्नता करते, मतलब कि अब वो शिवजी की प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसे एक भक्त के प्रतिव्रता धर्म को बचाने के लिए भगवान ने कैसा काम किया है, एक राक्षस का नाश किया है। वहां पे आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आई और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहां भगवान शिव का निवास होता है वे मेरा आगमन अवश्य होता है। मतलब जहां पे भगवान शिव को आपको दिखोगे ना, कहीं पे भी होगा, वहां पे गंगा जी जरूर होती हैं। इसलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मेरा यहाँ आगमन होगा। ऋषियों, उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदिकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ और गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वहां आने लगी। ये दिव्य तीर्थ पापों को निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम, पूजा चेवम न जानामि शम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जय। संगत जी, अब आपने क्या करना है, आपने आज का जो पाठ है वो 7 लोगों तक जरूर शेयर करना है। कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना है
और अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, चाहे वो स्वरूप है, चाहे वो माला है, चाहे वो ब्रेसलेट है, आपको इस चैनल के स्टोर में उनका लिंक मिल जाएगा। ये वही ब्लेसिंग्स हैं जो पहनी गई हैं, आपको कोई रिएक्शन नहीं करेगी, स्टोन वाली हैं और बहुत ही सुंदर हैं। जाइए परचेज कीजिए। और साथ साथ में जिनको आप बांटना चाहते हैं, नहीं समझ आ रहा है कि अब बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि ये ब्लेसिंग्स हम किसको दे सकते हैं। आप ये ब्लेसिंग्स खुद भी पहनो, अपने बच्चों को दो, अगर आप मम्मा हो तो अपनी बेटियों को दो, ठीक है, अगर वो पहनना चाहती हैं तो। बहुत ही सुंदर सुंदर सी वॉचेज हैं, वो भी आप गिफ्ट कर सकते हो, पेन्स हैं, वो भी आप गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई अच्छा दिन आया, वो आपके घर में कोई आया, गुरुजी का कोई गुरुजी से बहुत प्यार करने वाला है, ठीक है, तो उसे जरूर आप दो, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जब वो इंसान अंदर से खुश होता है ना, तो आपको भी बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, ठीक है संगत जी। अब आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल फिर मिलते हैं 12 बजे।